देखिए इसमें हमें बताना है मैक्रोज के बारे में। ये क्या करेगा कि ये एक तरह का कोड जनरेट करता है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के द्वारा कोड तैयार करता है, VBA, और इसी के द्वारा सारा कुछ आप कर पाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि वर्ड कमांड है। कई बार होता है कि आपको पूरा लिस्ट चाहिए कमांड की, ठीक है, तो लिस्ट कमांड्स करके यदि रन कीजिएगा, ये भी एक तरह का क्या है, कोड है जो लॉग किया गया है, जिन्होंने बनाया है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी द्वारा बनाया है। और यहाँ करा कि करेंट कीबोर्ड सेटिंग चाहिए कि ऑल वर्ड कमांड चाहिए, तो मान लीजिए कि हमको करेंट चाहिए और ओके हमने कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस MS वर्ड से संबंधित जितने बहुत सारे कमांड्स हैं वो क्या किया, दे दिया है। तो ये कैसे काम किया, कहीं ना कहीं उसके अंदर कमांड भरा हुआ है और उसी के द्वारा इसने इस काम को करा दिया। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यदि आप चले गए कुछ सेंटेंस लिख दिए, देखिए ये हिंदी लिखा रहा है, पहले इसको इंग्लिश कर दें। आपने रैंड करके कुछ लिख दिया और यहाँ इंटर दबा दिए। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं इसी में से कुछ कमांड हम कर लें जो मैक्रो है, व्यू में गए और यहाँ ये सब कमांड है, क्या है, कमांड। कहाँ से दिखा, वर्ड कमांड्स में। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं, यहाँ दिखाते हैं कुछ करके, जैसे मान लीजिए कि बोल्ड लिखा है या ब्लॉक ऑथर लिखा है, कोई भी एक ले लेते हैं, इसमें से एक नॉर्मल सा लेते हैं। बोल्ड है कहीं, देखिए तो आर है ना, तो हाँ देखिए बोल्ड ऑन कर लिए या बोल्ड कर दिए। और जो ही हमने रन किया तो ये क्या किया होगा, शायद बोल्ड कर दिया या पहले से बोल्ड रहा हो। अच्छा फिर से हम करके देखते हैं, जैसे एक नॉर्मल टेक्स्ट ले लेते हैं जो बोल्ड ना रहा हो, जैसे ये है, और इसको करके देखते हैं। और यहाँ पर गए, व्यू में गए और मैक्रो में गए, व्यू में गए और यहाँ टाइप कर देते हैं, बल्कि BOLD, ठीक है। तो बोल्ड किए और इसको रन किए तो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी ये सारे कमांड्स दिए गए हैं वो सब क्या हैं, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन VBA के द्वारा ये बनाए गए हैं। बात समझ में आ रही है। तो वो जो हम लोग कोड चैट GPT से पूछते हैं या जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ भी हैं, लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये बंद करके रखा हुआ है। इसके कोड कैसे बनाया है नहीं देख सकते, लेकिन खुद के कोड हम बना सकते हैं। कैसे बनेगा उसके बारे में समझें। जैसे मान लीजिए कि हमने एक टेबल बनाना है हमें, और यहाँ पर व्यू में गए और मैक्रो, तो इसको नहीं करना है, रिकॉर्ड मैक्रो कीजिए। यहाँ सपोज एक टेबल हम बना लिए नॉर्मल सा, और टेबल 01 या 02 जो भी लिखना हो लिखिए। कीबोर्ड के बटन क्या असाइन कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यदि आपने कंट्रोल 1 लिखा तो ये बता रहा है कि ये अनअसाइंड है, मतलब कि पहले इसका उपयोग किसी ने नहीं किया। Alt 1 दबा दी ना, कंट्रोल 1, देखिए ये है स्पेस पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में दूरी देता है, समझ रहा है। कंट्रोल O कर दिए तो देखिए कह रहा है कि फाइल ओपन करने के लिए, मतलब इससे कोई कमांड आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि किससे क्या होता है। जैसे कंट्रोल P किए तो बता रहा है क्या क्या होता है, या मान लीजिए कि ऐसा कुछ भी हो, कंट्रोल S किए तो बता रहा है फाइल सेव होता है। तो ऐसे कमांड हम यूज नहीं करेंगे जो पहले से हैं, क्योंकि वो होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा पीछे वाला। तो हम Alt के साथ 1 यहाँ दबा देते हैं या 3 दबा देते हैं कि 1 2 के लिए हिंदी और इंग्लिश कर लेंगे। ये अनअसाइंड है, मतलब इसको असाइन नहीं किया गया है, बनाया नहीं गया है, तो यहाँ पर असाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब जितने और भी कमांड होंगे वो सब आते चले जाएंगे। इसको हमने क्लोज किया और रिकॉर्डिंग देखिए शुरू हो गई। यहाँ पर है ना रिकॉर्ड जैसा। तो अब जाके यहाँ इंसर्ट में गए, टेबल में गए, और हमें जितने टेबल बनाने हों या ऐसा कुछ करना हो या सजाना हो वो हम कर लेंगे। देखिए क्लिक कर लिए और यहाँ व्यू में जाके यहाँ स्टॉप कर दिए। तो कभी भी यदि हमें ऐसे किसी टेबल की ज़रूरत पड़ गई तो ये क्या करेगा, व्यू में जाएंगे या तो यहाँ से रन कर देंगे Alt F8 के साथ। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं, यहाँ जाना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट, यहाँ नहीं दिख रहा,
कहाँ गया, हाँ ये रहा आपका नॉर्मल, ये टेबल 1। यदि हम रन कर देंगे तो क्या होगा, ये वैसा ही आ जाएगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इसको कीबोर्ड के बटन से करें तो अल्ट के साथ 3 मैंने असाइन किया था, तो अल्ट के साथ क्या कर देंगे 3, तो उससे भी हो जाएगा। और ये बना क्या है, यदि हम इस बात पर आएँ कि इसमें कोड लिखा क्या गया है, तो यहाँ एडिट करके देखिएगा तो ये बता रहा है कि क्या क्या कमांड है। ऐसे तो नॉर्मली समझ में आएगा नहीं, लेकिन यदि आप VBA देखेंगे या कुछ सुधार चाहते हैं तो चैट GPT आदि में डाल के इसमें सुधार करा सकते हैं आप, वो तो बात की बात है। फ़िलहाल एक नॉर्मल काम हम सीखते हैं, जैसे फ़ॉन्ट बदलने का काम। कई बार होता है कि हिंदी में टाइप करना है, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, तो उस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैक्रो में जाके रिकॉर्ड कर देंगे और उसमें लिख देते हैं हिंदी, ठीक है। और कीबोर्ड के बटन में दबा देते हैं अल्ट के साथ 1। ये भी अनअसाइंड है, जो अनअसाइंड है उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ क्लिक कर दिए और इसको क्लोज कर दिए। ज़रूरी नहीं कि कीबोर्ड बटन असाइन करें, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि बार बार करना पड़ेगा किसी काम को तो कीबोर्ड बटन बेहतर रहेगा। अब इसके लिए हमको करना क्या है, होम में जाना है और यहाँ क्रूतिदेव या डेवलिस इस तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, उसको मैंने चुना और उसका साइज़ मान लीजिए हमने कर दिया 12 और हम चाहते हैं कि वो बोल्ड भी हो जाए। 3 काम मैंने इसको कर दिया। अब इसको कर दिए व्यू में जाके स्टॉप, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। यदि हम इसको देखना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या है, तो यहाँ हिंदी हुआ और एडिट में करके ये दिख रहा है कि आपने सिलेक्शन किया फ़ॉन्ट का नाम है क्रूतिदेव 10, उसका सिलेक्शन किया है आपने क्या, फ़ॉन्ट साइज 12, और उसके बाद फ़ॉन्ट को बदला है, टोगल मतलब बोल्ड इटालिक जो भी आपने किया। या आप चाहें तो इसके फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं कि दूसरा मेरा हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, अब हिंदी के लिए करेंगे, क्या करेंगे, हिंदी के लिए करेंगे, तो सॉरी इंग्लिश के लिए ना। यदि हम चाहें कि इसी चीज़ को नया कर लें इसमें, तो हाँ यहाँ पर पेस्ट कर दें यदि आप, तो यहाँ हिंदी के बदले क्या कर देंगे, इंग्लिश कर देंगे बिना किए और यहाँ कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन और इसको हटा देते हैं, हमको बोल्ड इटालिक नहीं चाहिए, और यहाँ पर कर देते हैं इंग्लिश मैक्रो। अब रही बात कीबोर्ड बटन की, तो इसमें तो बटन हमने लगाया ही नहीं, अब उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर भी यदि हम यहाँ टाइप कर रहे हैं तो क्या लिखा रहा है, हिंदी, और यहाँ से इंग्लिश कर दिए रन तो क्या लिखा रहा है, इंग्लिश, और अल्ट 1 कर देंगे तो क्या लिखाने लगेगा, अरे ये आने लगा, अल्ट 1 ही किए थे ना, कुछ गड़बड़ हो गया। व्यू में जाइए, यहाँ हिंदी कर दीजिए। अब लिखिए क्या लिखा रहा है, हिंदी। यहाँ कैप्स लॉक ऑन था इसलिए सब गड़बड़ हो गया है, जो भी हो। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप वैसे ना करके बल्कि रिकॉर्डिंग ही कर लीजिएगा, उसमें अल्ट के साथ 1 और अल्ट के साथ 2 आ जाएगा। बात समझ में आई है? ये यहाँ पर है देखिए न्यू विंडो, जैसे ये एक खुला हुआ है, एक MS वर्ड में एक ये भी खुला हुआ है। ये कितने विंडो हैं, 2 विंडो हैं। हमको स्विच करना है, मतलब इसमें से उसमें जाना है, उसमें से इसमें जाना है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके, हो रहा है। तो इसके लिए बटन देखिए कंट्रोल के साथ F6 क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ F6 दबाएंगे तो ये होगा, ठीक है, कंट्रोल के साथ F6। तो ये स्विच कर लेंगे आप, ये भी क्लियर है। और एक दो चीज़ें और भी छूट रही थी, प्रॉपर्टीज़ आप शुरू में शायद पढ़े होंगे।
इसमें आप देखते हैं कि इस फाइल का टाइटल क्या है, किस बारे में है, लेखक कौन है, मैनेजर कौन है, कंपनी क्या है। इसको कॉपी करके सीधे चैट जीपीटी में डालिए, सारे प्रॉम्प्ट दे देगा। और यहाँ जनरल में जाइएगा, इसको सेव कीजिए, पहले फाइल को क्या कीजिए, सेव कीजिए। ABC जो भी करना हो, डेस्कटॉप पे करना हो डेस्कटॉप पे कर दीजिए। और यहाँ पर जब आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो देखिए कुछ चीज़ें बदल गई। इसमें फ़ाइल का प्रकार दिखा रहा है, कहाँ पे है वो दिखा रहा है, आकार क्या है। MS DOS में इसका नाम क्या है, MS DOS जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको क्या है। कब क्रिएट की गई, कब परिवर्तित की गई, कब एक्सेस की गई, मतलब कब बनी है, कब परिवर्तन हुई है फाइल, और कब उसका उपयोग किया गया, और कब प्रिंट की गई। प्रिंट का भी देता है कहीं, अब इसमें दिया है कि नहीं, हाँ यहाँ देखिए, यदि मैं इसको प्रिंट कर दूं तो यहाँ लिख देगा कि कब प्रिंट किया गया और कितनी बार इसमें परिवर्तन हुआ है, या बार बार खोले हैं, सेव किए हैं, कितना देर लगा है। इसमें 27 मिनट दिखा रहा है। वो सारा एक तरह से स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़ा देता है उसके बारे में। फ़ाइल का नाम क्या है, कब बनी, कितने पेज की है, कितने पैराग्राफ की है, कितने लाइन की है, बहुत सारी जानकारी ये देता है इसमें। और किसने चेक किया, यदि आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति का नाम लिख दें तो लिख दिए, मान लीजिए एक नाम मैंने जोड़ दिया, तो इससे पता चलेगा कि इस फाइल को किसने चेक किया, लक्ष्मण ने। तो इस तरह से और भी बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। टाइपिस्ट कौन है, तो टाइपिस्ट का भी नाम लिख देते हैं, KT, क्या लिख दिए, KT। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ जनरल हो गया और यहाँ समरी हो गया। टाइटल में लिख सकते हैं क्या, MS वर्ड, व्यू कर दीजिए, व्यू टैब। इसी तरह से बाकी के बारे में भी लिख देंगे। मैनेजर कौन है, कंपनी का नाम क्या है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सारा कुछ है। इसमें क्या क्या शब्द यूज हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये सब तो समझ में आ गई होगी ना बात। क्या यहाँ एट्रीब्यूट है, क्या है, एट्रीब्यूट। तो ये फाइल के गुण को छिपाता या लाता है। आप चाहें तो फाइल को छिपा दें या तो ला दें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आर्काइव है तो ये नॉर्मल रहेगा, रीड ओनली कर देंगे तो केवल पढ़ने लायक बना देगा, और ये हिडन कर देंगे तो छिप जाएगा। ये सिस्टम के लिए हो जाएगा। मतलब यदि आपके पास कोई फाइल है और आप चाहते हैं कि उसको क्या कर दें, छिपा दें, जैसे ABC 1 2 3 है यहाँ पे, तो यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ रीड ओनली या हिडन आदि कर सकते हैं। यदि हम यहाँ हिडन कर देंगे तो ये फाइल क्या होगी, हमारी छिप जाएगी। फिर देखेंगे कैसे, ये भी तो एक सवाल है। यदि छिप जाएगी तो इसे लाएंगे कैसे, तो उसके लिए फिर उपाय होगा कि यहाँ जाइए, फिर कहाँ जाइए, फाइल में जाइए, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाइए, और यहाँ जाके व्यू में जाइए, फिर हिडन फाइल एंड फोल्डर को शो कर दीजिएगा, तो यहाँ से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा आपको करना है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ड में 2 ऑप्शंस हो गए। स्विच तो बता ही दिए थे, यहाँ थे ना हम लोग। नया विंडो मतलब नया एक बॉक्स ला देगा। और अरेंज आल, जैसे उसको किस रूप में दिखाना है, ऊपर नीचे ऐसे करना है कि अगल बगल करना है, एक साथ इसको स्क्रॉल करना है, या कि कैसे करना है। उनको बोलिए उसमें चली जाए। तो इस तरह का स्क्रॉल हो गया। रीसेट करेंगे तो फिर ऐसे हो गया। तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ऐसे हो रहा है, और इसी को स्प्लिट करना हो, यहाँ स्प्लिट करेंगे तो ये 2 भागों में बंट गया। जैसे कोई कंटेंट है कि ऊपर दिख रहा है और नीचे हमको लिखना है देख के या कुछ बनाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसको रिमूव कर दिए तो हट गया ये। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग तो पता है आपको, मतलब एक साथ स्क्रॉल कर रहा है, नहीं चाहिए तो ऐसे कर दीजिए, इतना पता है।
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, स्प्लिट हो गया, ये भी हो गया। वन पेज क्या है और मल्टीपल पेज क्या है? जैसे मान लीजिए कंट्रोल इंटर आपने कर लिया, कंट्रोल इंटर कर लिया, तो ये क्या होगा, ये दो भागों में बंट गया। यदि मल्टीपल पेज किए तो दो भाग में बंट गया, ये वन पेज किए तो एक भाग में ऐसे दिख रहा है, एक पेज एक एक पेज पे अगल बगल। चौड़ाई के हिसाब से देखना है तो चौड़ाई के हिसाब से दिखा रहा है, 100% दिखा रहा है। जूम ये 5 गुना तक जूम किया जा सकता है, मिनिमम 10% तक किया जा सकता है। यदि हम 600 लिख दें तो वो नहीं लेगा, कहेगा 10 से लेके 500 तक ये जाएगा। तो आप 200 कर लें, 100 कर लें जूम, इससे प्रिंट होने में फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल ये दिखेगा, मतलब देखने के लिए। तो ये रहा आपका, यहाँ 100%, 75% या ये सब भी है, कितने कैसे देखना है, तो ये सब कर सकते हैं आप। रही बात रूलर की, तो रूलर आपका क्या करता है, जैसे आपने सेट कर दिया कि ये रूलर जो है आपका यहाँ टैब रुके, या कितनी ऊंचाई पे है, या इसको कहीं खिसकाना है ऐसे, तो ये सारे काम में ये मदद करता है। यदि ये नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, नॉर्मली ऐसे हो रहा है ना, देखिए। या टैब सेटिंग, जैसे टैब दबाएंगे, देखिए हट गया, यहाँ से इंटर दबाइए, टैब यहाँ रुका, फिर टैब दबाए तो यहाँ रुका, दो जगहों पे रुका। तो इस तरह से है, इसको और करेंगे पकड़ के तो ऊपर जाएगा या नीचे खिसकेगा। तो रूलर आदि की सेटिंग कर सकते हैं, चाहे इसको यहाँ से ऐसे खिसका सकते हैं, या मान लीजिए इसी को उठा के ऐसे कर दिए, देखिए हो रहा है देखिए, या इसको पकड़ के ऐसे कर दिए, ऐसे भी कर लेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रूलर। और ग्रिड लाइन, ग्रिड मतलब क्या हो गया, जाली। तो जाली का उपयोग कब करते हैं, जब इंसर्ट में गए, शेप में गए और यहाँ पर ऐसे, तो ये ऊपर करेंगे तो देखिए रोक रहा है। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कंट्रोल के साथ मैंने 2 बना लिया, तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से हम बराबरी इसका कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हो रहा है ऐसे। तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ गया ना, ग्रिप कर रहा है, पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, एक पकड़ जैसा बना रहा है, ताकि किसी भी वस्तु को एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा एडजस्ट कर सकें या ऊपर नीचे कर सकें। वैसे अपने से भी, कमांड से भी कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ मैंने दोनों को चुन लिया और यहाँ पर जाके अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप ऐसे करेंगे तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होम व्यू में गए और ये ग्रिड हुआ, ग्रिड लाइन। और इसके बाद है नेविगेशन पेन। नेविगेशन का मतलब होता है सर्च करना, खोजना, देखना। तो नेविगेट करने के लिए कह रहा है हेडिंग चाहिए या पेज नंबर चाहिए या रिजल्ट चाहिए। तो पहला हेडिंग यदि रहेगा, मान लीजिए कुछ हेडिंग यहाँ लिख दिए और इसको आप सेट कर दिए यहाँ होम में जाके, और इसको आपने हेडिंग बना दिया, तो ये होगा क्या कि यहाँ दिखने लगेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको भी बना दिया, नहीं बना। अब यदि हम यहाँ पे गए, क्यों नहीं बना जी, देखिए कंप्यूटर पे तो जा रहा है, सेव पे क्यों नहीं जा रहा। ये कैसे हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। नहीं, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक और यहाँ से बना के देखते हैं। प्रिंटर, और इसको चुन लिए और होम में जाके हेडिंग कर दी, देखिए आ गया। हमको लगता है ये ना दब गया है, यहाँ से बैक स्पेस कीजिए। हाँ, क्या बोलिए। अच्छा, उसके नीचे कुछ नहीं है, ये बोल रही हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, वैसे देख लेते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं है। इसको अलाइन का चक्कर है कुछ, जो भी हो। हाँ देखिए आ गया अलाइन, मतलब बाएं दाएं करके थोड़ा हो गया, तो वो थोड़ा सा लेफ़्ट ले लिया तो वो क्रम में हो गया।
तो इस तरह से यहाँ दिखा रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह से आप उस पर जा सकते हैं। कहाँ? व्यू में। तो ये रहा। तो नेविगेशन में हेडिंग देख लिए, पेज देख लिए। पेज कैसे करेंगे? कंट्रोल इंटर करके हम जान से ये पेज नीचे कर रहे हैं ताकि हम अलग अलग पेज पर जा सकें। तो ये रहा आपका पेज। और रिजल्ट में तो पता ही है, सर्च कर लेंगे, कोई भी शब्द लिखेंगे तो कहाँ कहाँ है वो पीले कलर में दिखा रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से वहाँ तक क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या? प्रिंट, सॉरी, नेविगेशन। हाँ, नेविगेशन में ये तीनों आपने देख लिया, कई जगहों पे है, यहीं पे नहीं है। तो ग्रिड हो गया, नेविगेशन हो गया। एक तरह का ये पेन देता है, इसको क्या बोलते हैं? पेन, नेविगेशन पेन। तो ये रहा साइड टू साइड, अगल बगल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ऐसे। तो इस तरह से अलग अलग करके देख सकते हैं। ये है इमर्सिव रीडर, आपको पढ़ने के लिए आसानी हो सकती है, थोड़ा गैप देगा, और कैसे किसी को प्रोनाउंस करें, उच्चारित करें, वो भी बताता है ये। बल्कि हम लोग इसको फिर से करके देखते हैं। व्यू में गए और यहाँ पे कर दिए इमर्सिव, और यहाँ क्लिक कर दिए सिलेबल्स। यहाँ देखिए कवरेज, कवर पेज। तो यहाँ कवर पेज, कवर किया ना, 2 भाग में बांटा है। तो यहाँ हो गया, ये बता रहा है। और रीड अलाउड, ये ज़ोर से बोलेगा, मतलब बोल बोल के देगा। ये सब तो आपने किया ही होगा हमें लगता है। तो ये रहा कॉलम विड्थ हो गया, ये नरेट कर दिए, और ये हो गया विड्थ। और इस तरह का आप कर करके देख लेंगे कि आपको किस तरह का चाहिए। पेज का कलर ब्लैक एंड वाइट कर दें, सिपिया कर दें। ये इसलिए होता है कि पढ़ने के लिए, किसके लिए? पढ़ने के लिए, आँखों पे जोर ना पड़े, उसके लिए ये है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। एक एक लाइन आपको करना हो, पढ़ना हो, ऐसे देखना हो, ऐसा भी ये इसमें दिया हुआ है। नए नए फीचर दिए गए हैं, आप जिनका भी उपयोग करना चाहें कर सकते हैं कि हमको उतना ही देखना है, तो ऐसे दिखेगा। लेकिन यहाँ बॉक्स दिख जा रहा है, यदि आपको इसमें सुधार की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप कर लेंगे क्या? ड्राफ्ट, तो गायब हो जाएगा। तो यहाँ सुधार कर सकते हैं। इसके बाद है आउटलाइन, कोई भी हेडिंग आदि उसको ऊपर करना है, जैसे शेप है, इसको आप चाहते हैं ऊपर खिसका दें, तो ऐसे पकड़ के क्या करेंगे? देखिए ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, या नीचे कर सकते हैं, या ये प्लस और माइनस है, माइनस कर दिए हाइड हो गया, प्लस कर दिए तो आ गया, या लेबल बदलना हो इसका इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें आप कर पाते हैं। इसमें कुछ छिप गया, कुछ दिखा रहा है, तो ये सारे काम आप कर लेंगे इससे। लेबल भी बदल सकते हैं आप, ये रहा। इसको अलग अलग तरीके से करके देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें है क्या? वेब लेआउट। इंटरनेट पर जाएंगे तो कैसा दिखेगा वो ये है। प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा? बाएं से दाएं से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से छोड़ देगा। और यह है रीड मोड। रीड मोड मतलब क्या? पढ़ेंगे कैसे, जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे वो है। इसमें एडिट करेंगे तो वापस आएंगे, बाकी ये सब हो गया है। तो इस तरह से पूरा का पूरा